बिल C-12 की इम्प्लीमेंटेशन के बाद सबको जिनको रिफ्यूजी इनएलिजिबिलिटी लेटर्स आई हैं, उनको ये डराया जा रहा है कि आप तो भैया अब रिमूव हो जाओगे जैसे ही आप सीबीएसई ऑफिसर को मिलोगे, दे विल डिपोर्ट यू डायरेक्टली। तो सबसे पहले ऐसा नहीं होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो भी कोई ऐसी वीडियो बना रहा है, यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको प्रा की ऑप्शन मिलेगी विच इज प्री रिस्क रिमूवल असेसमेंट, एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट 100% आपको वो प्रा की ऑप्शन मिलेगी, बिकॉज द लॉ गवर्न्स इट। जो पब्लिक पॉलिसी है उसमें ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है, आप ये पढ़ सकते हो कि अगर आपका क्लेम इनएलिजिबल हो जाता है, यू मे बी एलिजिबल फॉर प्रा। अब इन्होंने मे बी क्यों लिखा है? बिकॉज देर इज अ प्रोसेस टू इट। जब आपका क्लेम इनएलिजिबल हो जाता है और आप सीबीएसई ऑफिसर से मिलते हो, तो उस एप्लीकेशन के लिए आपको एलिजिबल होना पड़ता है और उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले एलिजिबल एंड इनएलिजिबिलिटी दोनों क्राइटेरियाज में आपको मीट होना पड़ता है। अगर आप उनमें सभी पॉइंट्स कंप्लीट चेक करते हो, तभी आपको प्रा की ऑप्शन मिलती है, जो आई थिंक 99.9% ऑफ द पीपल जिनको भी ये लेटर्स रिसीव हुए हैं वो करेंगे। सबसे पहले मैं समझा देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये आप स्क्रीनशॉट देख लो। इन्होंने क्लियरली लिखा है कि अगर आपका क्लेम इनएलिजिबल है टू रिफर टू आईआरबी और आपका क्लेम जो है वो डिनाई हो चुका है, सीबीएसई ऑफिसर बिफोर स्टार्टिंग द रिमूवल प्रोसेस वो आपका एलिजिबिलिटी चेक करेगा कि आप प्रा के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो दिस इज बेसिकली जस्ट द एलिजिबिलिटी पार्ट कि आप एलिजिबल हो, बिकॉज आपका इनएलिजिबल हो चुका है टू रेफर टू आईआरबी। अब सेकंड आ जाता है इनएलिजिबल कौन कौन है। सबसे पहले आप इनएलिजिबल हो बिकॉज ऑफ द एसटीसीए विच इज द सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट, मीनिंग आप अगर यूएसए बॉर्डर से आए थे तो आप इनएलिजिबल हो। उसके बाद अगर आप किसी और कंट्री में ऑलरेडी रेफ्यूजी स्टेटस मिल चुका है जहां पे आप सेफली रह सकते हो अपनी कंट्री के अलावा, तो भी आप इनएलिजिबल हो। थर्ड इज आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड पर्सन हो, एंड फोर्थ इज यू आर सब्जेक्टेड टू एक्सट्राडिशन, मीनिंग कि आपकी जो कंट्री है बाय लॉ दे आर रिक्वेस्टिंग कनाडा कि इनको वापस भेजा जाए बिकॉज इन पे कोई कार्रवाई हो रही है। सो अगर ये चारों चीजें आप पे नहीं इंप्लीमेंट होती है और ये अगर चारों चीजें आपको इनएलिजिबल नहीं बनाती हैं, यू आर 100% एलिजिबल टू अप्लाई प्रा। अब देर इज अनदर एस्पेक्ट टू इट, जिसमें एक 12 महीने की वेटिंग चल रही है, मतलब वेटिंग पीरियड होता है। उसमें क्या होता है, अगर आपका क्लेम कभी पहले रिफ्यूज हो चुका है या प्रा पहले रिफ्यूज हो चुकी है, देन यू हैव टू वेट फॉर 12 मंथ्स बिफोर अप्लाइंग फॉर द न्यू प्रा। सो अगर आप पे वो भी लग नहीं रहा, तो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस। डू नॉट गिव एनी मनी टू एनी कंसल्टेंट्स जो आपको डरा के या फिर ये बोल के कि हमें पैसे दे दो, हम आपकी एक्सप्लेनेशन लेटर्स बना देंगे, सबमिशन लेटर्स बना देंगे ताकि आपका जो प्रोसेस है वो नॉर्मल चलता रहे। दोज आर फेक लाइज जो शुरू से ही आपको मिल रहे हैं। यू डू नॉट नीड टू बाय एनी ऑफ दोज। अलॉन्ग विद दिस, मैं 2 आवर का एक सेशन कर रहा हूँ जो बेसिकली एक हिंदी पंजाबी मिक्स वाला होगा ऑन April the 11th। आई वुड हाईली अर्ज ऑल ऑफ यू जिनको भी कंफ्यूजन्स हैं कि क्या स्टेप्स होने हैं, आई एम एक्सप्लेनिंग द फुल प्रोसेस, एलिजिबिलिटी प्रोसेस, प्रा का प्रोसेस, क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा इन दैट 2 hour सेशन। प्लीज ज्वाइन दैट एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू एवरीबडी जिनको ये सारी लेटर्स रिसीव हुई हैं, ताकि वो भी थोड़ा देख के स्ट्रेस फ्री हो सकें, बिकॉज दे कैन नॉट जस्ट किक यू आउट। ये प्लेन भर के ऐसे छोड़ नहीं आएंगे इंडिया में जैसे आइस ने किया है, या उनकी सिचुएशन इज इंटायरली डिफरेंट। कनाडा का एक प्रोसेस है विच इज इंटायरली डिफरेंट। सो स्टे सेफ,